हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम कभी बोलते हैं कि किसी को डिप्रेशन है, ठीक है, तो सिर्फ हम बोलते हैं यार उसको डिप्रेशन है, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए, उसको लाइफ के इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए, पॉजिटिव तरफ देखना चाहिए, जो है उसके पास उस पे फोकस करना चाहिए। बट डिप्रेशन जो है, जो सही है पर्सन, जो हेल्दी पर्सन है, वो इसको समझ भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन बहुत ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से वो उनको डिप्रेशन होता है। कुछ टाइम पहले मेरी एक फीमेल से बात हुई। तो जब मेरा पब्लिक प्रोफाइल था तो वो मुझे फॉलो करते थे, और सम टाइम जो भी है उन्हें ऐसा था कि मैं उनको लीगल जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं पोर्चुगल के बारे में वो बेस्ट देती हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कुछ लीगल ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा, और उसके बाद वो बोलने लगी कि दीदी कैन आई टॉक टू यू, है ना। मैंने कहा ओके। तो वो बताने लगी कि जैसे कि जो इंडिया से दूसरी कंट्री में आते हैं, चाहे यूरोप में आ रहे हैं, चाहे इंग्लिश कंट्री कहीं पे भी जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है और उनका बाद में बेबी होता है, और तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी होता है, बॉर्न होता है, उस टाइम हम अपनी फैमिली वालों को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे केसेस में ऐसे होता है कि पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, तो कैसे मतलब कौन आएगा, है ना। तो वो जो दौर होता है वो फीमेल को एक अकेले काटना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ का वो कल्चर नहीं है और जो इंडिया का है। और मेनली यहाँ पे हमारे कोई भी उस तरह से रिलेटिव्स नहीं है, ना बहनें हैं, ना मायका ही प्रॉपर होता है, ना ही ससुराल, ना ही आस पड़ोस, है ना। तो एक बहुत वो जो दौर आता है फीमेल की लाइफ में अकेलेपन का, जो ठीक है। तो हो सकता है इस टाइम पर, जो ये टाइम आता है, इस टाइम पर जो फीमेल है उनके साथ या उनको पीछे जो चले गए हैं साल, उनमें कोई अगर ट्रॉमा था, कैरी कर रही थी, वो ज़्यादा ट्रिगर करे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इफ़ेक्ट डाले, और वो घूम फिर के फिर वहीं चले जाएं। और तो वो शेयर कर रहे थे मेरे साथ, वो जैसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या आपका कोई पुराने टाइम का ट्रॉमा है? तो बोलती हाँ है। तो बोलते कि उनके फादर अल्कोहलिक थे, उसके बाद उनके किसी रिलेटिव ने उनको दे दिया गया, और उसके बाद उनके रिलेटिव ने उनको पाला, है ना। और उनके अपने बच्चे भी थे। तो दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, कम लोग हैं जो अपने बच्चे और दूसरे बच्चे में मतलब को बराबर माने। मतलब एक ये ह्यूमन नेचर है, और मतलब फ़र्क हो ही जाता है कि अपनी जो संतान है, औलाद है, वो आपकी है और दूसरे की और नहीं। लेकिन जब हम इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि ओके हम दूसरे का बच्चा पालने के लिए रेडी हैं, पालेंगे, तो
उसको भी उतना ही प्यार, उतना ही प्यार, दुलार, ममता और जो भी है उस तरह से करना चाहिए उसके साथ जैसे आप उनके सामने अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं जिनको आपने पैदा किया है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कैसी सिचुएशन हो आप ना लें उनको, ठीक है। इससे अच्छा ऑर्फनेज में डाल दें या मना कर दें, है ना, किसी भी सिचुएशन से। अगर आपके भाई बहनों के भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी ट्रेजेडी आ गई है, आपको पालने पड़ रहे हैं अपने बच्चे, ना पालें, ठीक है। आप बोल दें कि हम असमर्थ हैं पालने में, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं कि कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, 10 साल का, आपने अडॉप्ट किया है, लिया है, मतलब उनकी कोई भी कंडीशन थी, उनके फादर अल्कोहलिक थे, इसीलिए उन्होंने लिया कि हम पालन पोषण करेंगे इसका। लेकिन जब आपने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को तो जैसे प्यार, दुलार, ममता की दिया है ना, लेकिन उसको नहीं दिया प्यार, उसको सिर्फ ये सोचा कि इसको पालें बस, है ना, तो वो चीज़ आपके लिए ट्रॉमा बन जाएगी। उस बच्चे के लिए मन उनका और ब्रेन उनका कोमल है, वो छप जाएगा। फिर क्या होता है कि वो मैंने कहा नहीं, आप जैसे मैं उसको आई वॉज काउंसलिंग हर, है ना, कि नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। तो अभी उसका मैरिड है, 35+ एज है, एक बच्चा भी है, हस्बैंड भी अच्छा है, प्यार करता है। कहती मुझे अभी उनके प्यार की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जैसे अभी यहाँ मैंने बोला कि ऐसे टाइम आया कि प्रेगनेंसी का टाइम आया, फिर बेबी का तो, है ना, हुआ, और वो एनवायरनमेंट नहीं होता जो इंडिया में होता है, तो वो चीज़ें फिर आ जाती हैं, है ना। वो कहती कि अभी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहती है कि नहीं चाहिए कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। जैसे बहुत इमोशनल लोग होते हैं, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, किसी से जुड़ गए तो जिंदगी भर के लिए सोचते हैं कि जुड़ गए। लेकिन दूसरा जो है, कोई भी आपका फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है ना, और बॉयफ्रेंड है या कोई भी आपका है, तो आप उससे इतने इमोशनली अटैच होके आप सोचते हैं कि ये मतलब ये भी उस तरीके से आपको प्यार करे। कोई फ्रेंड है आपकी अच्छी या कोई भी रिलेटिव है ना, जो सम्मान प्यार आप उनको दे रहे हैं वो भी आपको भी दें। वैसे ह्यूमन नेचर यही है, पर हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान की बातों में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो है बहुत मुश्किल है ये ऐसे करना कि हम इसको प्यार कर रहे हैं, 100% लुटा रहे हैं, तो वो भी लुटाए, है ना। और अगर वो ना लुटाए तो उस चीज़ को कंट्रोल करना कि भी मैं उसका गुलाम, मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ। नहीं करता है, नहीं करती है तो ना करे, ओके, है ना। बट वी आर ह्यूमन, है ना। ये वो बात आ गई जब हम लोग बहुत लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजरे होते हैं, हमें पता होता है लोगों का चेंज होना, हमें पता होता है लोगों के नेचर का, हमें पता होता है कि वी आर ज़्यादा हम इमोशनल हैं, और बहुत लोग नहीं होते इमोशनल, ठीक है। आपको वो उनसे नहीं मिलता जो आप उन्हें दे रहे हैं, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है उनकी कि मैंने उसको बोला कि सही है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम भी समझ रही हूँ, ठीक है। जब अल्कोहलिक फादर होता है घर में, आई नो द कंडीशन, है ना। तो मैंने कहा जो वो बच्ची थी उस टाइम पे 10 साल की या 5 साल की या जो भी लगा वो आपके अंदर का जो आपका शरीर तो बढ़ गया है, लेकिन अंदर की आपकी जो बच्ची है वो वहीं अटकी हुई है, वो वहीं रुकी है कि मुझे मेरे पापा का प्यार चाहिए, मुझे मेरी माँ का प्यार चाहिए। चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे ज़्यादा होता है कि भी ये हमारी दुनिया है, ये है ना, ये मतलब कि तो फिजिकली बड़े हो गए हैं, सब कुछ है लाइफ में, एवरीथिंग है, लेकिन आपका मन जो है आप वहाँ अटका हुआ है। आपके अंदर की जो वो बच्ची है जिसको नहीं मिला
बाप का प्यार नहीं मिला, प्रॉपर ज़िंदगी जैसे बचपन की होती है वो नहीं मिली, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और आप जिनको माँ बाप मानते हैं वो आपको प्यार नहीं करते हैं, दूसरे अपने बच्चे को, सगे बच्चे को कर रहे हैं, और आप भूखे रह गए। मान लो भूखा रहना सिर्फ पेट भरना और वो नहीं होता है, भूखा रहना आप माँ का बाप का प्यार है ना, उससे आप भूखे रह गए, है ना। तो वो बच्ची वहीं पे अटक गई ना, वो अटक गई अब वो, है ना। अब वो थेरेपी से होगा, कोई थेरेपी होगी ज़िंदगी में, उनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी उस सिचुएशन से निकलने के लिए। और ये उनके साथ होता है जो बहुत इमोशनल होते हैं लोग, है ना, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं लोगों से, बहुत अटैच हो जाते हैं, और कि ये मेरा और मैं 100% दे रही हूँ, और ये तो मतलब प्यार ही नहीं करते हैं, है ना। ये औरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम तो सोचते हैं ये हमारी सब कुछ हैं, और दुख सुख और सब कुछ उनके साथ शेयर कर रहे हैं, बट वो नहीं कर रही है ना। तो क्या होता है कि मतलब लोग, मतलब जो उसकी सिचुएशन थी, मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ कि भी उनको ऐसे करना चाहिए था, उनको वैसे करना चाहिए था, आप ऐसे करो, क्योंकि जो जिस चीज़ से वो निकली है उससे हम थोड़ी ना निकले हैं। हमारा पालन पोषण चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारे माँ बाप ने किया है, लेकिन जिनका पालन पोषण उनके माँ बाप नहीं करते हैं, कोई दूसरा करता है, और वो देख रहे हैं कि दूसरों उनकी नज़रों में दूसरे के लिए प्यार देख रहे हैं, मतलब अपनी माँ बाप उनकी आंखों में उस पता लग जाता है। इफ़ समबडी लव्स यू, कोई अगर आपको प्यार करता है तो है ना, उनके हाव भाव में, उनकी निगाहों में आपको नज़र आता है कि हाँ, तो उसको उनको लाड प्यार मिल रहा है ना, और आपको नहीं मिल रहा है। आप तरसे हुए और भूखे रहते हैं सारी उम्र। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। अगर आपने किसी को एडॉप्ट करके किसी बच्चे को और उसके साथ ये किया ना, ये बहुत बड़ी जाती है, ये बहुत बड़ी जाती है। अब वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रही है, वो कहती है कि नहीं, अभी भी ऐसा है कि नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो रह गई ना, उसके दिल में माँ बाप की प्यास रह गई है ना। नहीं करते हैं तो कोई नहीं, मेरा भी, मैं इस तरफ देखूंगी ज़िंदगी को, है ना। लेकिन इट्स नॉट ईजी नहीं है ना। तो जो है हमेशा ही सिर्फ फीमेल ही नहीं, कोई मेल है और कोई भी है, फीमेल मेल कोई भी इंसान है, उसको डिटैचमेंट सीखनी चाहिए। अटैचमेंट सही है ना, कि मतलब कि प्रैक्टिकली उसको अपनाना चाहिए, है ना। लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता है ज़िंदगी में कब कौन हमें छोड़ के चला जाएगा, है ना। ज़िंदगी जीनी है तो अच्छे से जीनी है, नहीं जीनी है तो मतलब कि अगर आप ऐसे डिप्रेशन में चले गए ना आपकी ज़िंदगी कुछ बचती है, ना आपके जो चारों तरफ लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे बचती है ना। अब उनकी जो है बच्चा है उनका, तो माँ का यहाँ से अगर क्लियर नहीं होगा, माँ की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, माँ की सोच वही होगी, बच्चे को क्या देंगे? बच्चे को हम वही देंगे जो हमारे पास है, जो हमारे पास नहीं है। खुश रहना, दिमाग साफ रहना, ये कैसे देंगे जब हमारे पास ही वो नहीं है। सपोज दैट मेरा बेटा है छोटा, तो ये हंसता रहता है, कोई अजनबी हो या कुछ, बहुत स्माइल करता है, क्योंकि उसने मुझे देखा है कि मतलब मैं लाइफ में सोचती हूँ कि मेरी मेन प्रायोरिटी है खुश रहना। खुश रहना, खुशी के साथ ही सारी कुछ चीज़ें आती हैं, वटेवर, है ना। तो वो मैंने उसको दिया यानी कि मैं यहाँ पे और बहुत टेंशन और ऐसे ये नहीं रखती हूँ, है ना। मुझे है ही नहीं, मतलब मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने ब्रेन को सफोकेट नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। मुझे खुशी रहना बहुत पसंद है और आसपास लोग खुश रहे, है ना। लेकिन मैं इमोशनल भी हूँ, बहुत अटैचमेंट भी होती है। टाइम के साथ आपको ये सीखना चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ कि एग्जांपल क्या देती हूँ, मतलब कि मेरे बहुत कमर तक बाल थे लंबे,
बेबी हुआ मेरा, है ना, ये थर्ड वाला, तो तीनों बच्चों को और यहाँ पे बिना हेल्प के देखना, सब कुछ करना, इट्स नॉट इजी, है ना। और ऐसा भी नहीं कभी कोई बहन आ गई, कभी सास ससुर माँ बाप ये वो कुछ भी नहीं, आई वॉज ऑल्सो अलोन, है ना। तो मैंने उस रीज़न से जो भी बाल भी मेरे उसके बेबी के बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो मैंने पूरी ज़िंदगी तो लंबे बाल ही रखे अपने, है ना। तो काफ़ी बार बनाने में और ये करने में बाल उलझ जाते हैं, और उलझ जाते हैं यानी कि काम ज़्यादा हो जाता है बच्चों को देखने का, ये क्या। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना इनको कटवा दूंगी। अपना मैंने सोच बना लिया, मतलब क्या है, मतलब मैं इतनी अटैच नहीं होना चाहती किसी चीज़ से कि ओके मैं अपने बाल कटवाऊंगी तो मैं रोने लगूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में, मेरी कमर से भी लंबे बाल थे, मैंने एकदम यहाँ तक कटा लिए। ठीक है, फिर हो जाएंगे जब तक मेरा बच्चा। ऐसे ना सोचेगी भी अगर यार मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ, मैंने यार मेरा ये प्यार है, मेरे बाल मेरी प्यार लव है मेरी, है ना, और ये सामान मेरा, इसको मैं मोहब्बत करता हूँ, या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मतलब बहुत इतनी कस की ना पकड़ो लाइफ को कि मतलब आपके हाथ में ही दाग मतलब वो हो जाए, छाले पड़ जाए, ऐसी इतनी कस के ज़िंदगी को ना पकड़ो कि आप इंसान ही ना रहो, आपको पता ही नहीं आप कहाँ बैठे हो। और थोड़ा सा चेंज हो, अगर आप बाहर आए हैं, अगर आप आए हैं यूरोप में, तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज कर लो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे इतने कैफ़ेज़ हैं, कैफ़े हर एक गली में कैफ़े है, कैफ़े में जाओ, 1-2 घंटे वहाँ बिताओ। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, बुक्स ले जाओ, बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा बोलो पोर्चुगी लोगों के साथ, बात करो उनके साथ, है ना। और नहीं तो फिर अगर आप बेबी हो गया और आपको घर में रहना है, जॉब नहीं कर रही हैं आप, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई स्किल ऐसा डेवलप कर लो, घर में बैठ लो, कुछ सीख लो, है ना। कुछ आउटकम मत देखो। सपोज दैट मैंने भी अभी मैं वैसे मेरा स्टोर था, तो लेकिन जब मेरी गुड़िया हुई और फिर कोरोना हुआ, सारा कुछ हमें बेच देना पड़ा। उसके बाद ऐसा होता है कि यार ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाए, मतलब फीलिंग्स आती है ऐसी। तो कुछ सीख लो, सीखो। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी नॉलेज भी, मतलब बहुत घर में रह के, है ना, वीडियोस बनाना भी शुरू किया, लोगों की हेल्प करनी, लीगल काउंसलिंग की लोगों को, है ना, डॉक्यूमेंटेशन में उनकी जो भी हेल्प की, मतलब सारी तरह से। तो मैंने अपने आप का जो माइंड है उधर डाइवर्ट कर लिया। सिर्फ कुछ स्पेशल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐसे रखो जो आप प्यार करते हो, रखो ही रखो। ये नहीं, कई बार हम बहुत तैयार व्यार होने वाली लड़कियां जो होती है, जिनको तैयार होना पसंद होता है, फिर बेबी होते हैं एक, फिर तो वो छोड़ देती हैं। नहीं, आप रखो उस चीज़ को। जो नहीं, जिनको पसंद है वो अलग बात है, लेकिन जिनको पसंद है आप उस चीज़ को रखो। आपको तैयार होना पसंद है, आप तैयार होके कैफ़े में जाएं, 1-2 घंटे वहाँ बिताएं, बुक्स रीड करें। मैंने उनको बोला क्या आप बुक्स रीड करती है? पर पहले करती थी, मैंने कहा करें, ऑर्डर करें, किताबें पढ़ें। मतलब ऐसा ही नहीं कि मैं आपको किताबें, मतलब डाइवर्ट करें अपने ध्यान को, कि आपका ध्यान आपकी बचपन में जो आप 10 साल की थी, आपको जो नहीं मिला, उस 10 साल की बच्ची को खींच के आगे ला रहा है कि इसको प्यार नहीं मिला। वो ना, सबके ट्रॉमा होते हैं, सबके ट्रॉमा होते हैं, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे सब लोगों के ट्रॉमा होते हैं। ऐसे तो फिर आप बचेंगे ही नहीं, आप बचेंगे नहीं। लेकिन आपने एक बेबी है, उस कौन देखेगा उसको, है ना। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खाना पीना अच्छे से खाएं, है ना। और मतलब ज़िंदगी है, हम यहाँ पे लग्जरी लाइफ जीने के लिए कोई नहीं आया है यहाँ पे, कोई भी नहीं। ये जो सिचुएशन होती है, कभी दुख कभी सुख, कभी कुछ, ये ज़िंदगी है। और एक कोई कुछ दिन पहले मैं देख रही थी, वो बोल रहे थे कि अब जिस दिन तुम मरोगे और आसमान में पहुँचोगे तो भगवान बोलेगा बोलो स्वर्ग कैसा था, यू नो। तो मे बी ये स्वर्ग हो, मे बी दिस अर्थ, मतलब जो है ये स्वर्ग है ना। वी डोंट नो, कहते हैं हम दूसरा स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा होगा, बोलने के लिए सारे बोले, मर के कौन जिंदा होके आया बोला कि ये है ना। तो ऐसा ना करें अपने साथ जाती, अपने बच्चों के साथ, अपने साथ, ठीक है। काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग मतलब आप वो लें, है ना। तो हो जाता है ऐसा, डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन बाहर निकलना ज़रूरी है उससे, है ना।
तो कुछ अच्छे दोस्त बनाएं। तो ऐसे ही मतलब कि ना अच्छा लगता है मुझे, लोग बातें शेयर करना पसंद करते हैं मेरे साथ, और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है मैं उनको करती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं खुद